गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल्स। तो आज 3 फरवरी है जिसमें कि आपका केमिस्ट्री पेपर का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो आज हम उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने आए हैं। आप अपना क्वेश्चन पेपर रख सकते हैं सामने में और मिला सकते हैं कि आपने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपने एग्ज़ाम दिया है, आई थिंक आपका जो भी हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपका सारा सॉल्यूशन जो है आपसे मैच करे, जो आप बना के आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट हो। ऑल दी बेस्ट। तो हमारे साथ बने रहिए चैनल पे, आप देखिए कि क्या क्या सॉल्यूशन आपने करके आया है, क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा इसमें दोनों का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी, ऑक्सीकारक भी है और अपकारक भी है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन मिला हुआ था वो है कि हाइड्रोजन सल्फाइड था, पहला ऑप्शन था H2S, H2S। दूसरा था आपका A, B में आपका है सल्फरिक एसिड H2SO4। C में आपको मिला था SO2 और D ऑप्शन था SO3। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन था C था, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों का काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। मतलब ये समझ रहे हैं कि अपने किसी भी रिएक्शन में ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा भी सकता है और ये घटा भी सकता है, किसी को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और किसी को रिड्यूस भी कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका C है। ठीक है, मिला लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, कहता है इनमें से कलर्ड कौन है। ठीक है, इनमें से कलर्ड मतलब रंग किसका, कौन रंगीन है। ठीक है, तो इसमें सबसे ये पहला था, ये दूसरा में आपको बता रहे जो कौन सा कलर था। इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एमोनिया NH3, बी है आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड और आपका डी है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये है, तो इनमें से कौन क्या है आपका कलर्ड है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है आपका NO2 है, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, बाकी ये कलरलेस। ठीक है, सर ये क्या है कलर्ड, जो कि ब्राउन कलर्ड गैस होता है NO2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किससे था, ये क्वेश्चन आपका नाइट्रोजन फैमिली से था, पी ब्लॉक्स एलिमेंट से था। थर्ड पे चलते हैं, आपने मिला लिया, क्या होगा नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। थर्ड है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस जनरल इलेक्ट्रॉनिक, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का, मतलब संक्रमण धातु का, किसका, इनमें से कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, थर्ड में बात करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन N-1 D का 5 था। बी में जो आपका ऑप्शन है N-1 D 1 to 10 और NS 0 1 2 करके दिया हुआ था इस तरफ। सी का जो ऑप्शन है, सी में जो ऑप्शन है N-1 D 1 to 10 और NS 1 और डी जो ऑप्शन है इसमें NS2 और NP6 है। ये ऑप्शन मिला था आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आपको ये ऑप्शन मिला था, जिसमें कि बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक्स एलिमेंट के होते हैं N-1 D, वो 1 से लेके 10 तक, और जो NS में जाएगा S ऑर्बिटल्स में वो 0 1 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट इज लोएस्ट। ठीक है, किसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, वो जो है हाइपोथेटिकल चार्ज होते हैं वो कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आई थिंक इसको हम मिटा देते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या था, किसमें फोर्थ नंबर में, ये फोर्थ नंबर में है कि इनमें से 4 कंपाउंड था, जिसमें कि MnSO4, MnO2 क्या था MnSO4, बी में क्या है आपका MnO2
सी में है आपका Mn3O4 और डी में था आपका Mn2O7। इसमें किस में कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपका लोएस्ट है। तो आप इसमें Mn का देखिए, इसमें Mn का, इसमें Mn का और इसमें Mn का, इसमें लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे Mn2+ के फॉर्म में क्या है कि आप जानते हैं सल्फेट का 2- होता है Mn2+, यहाँ पे Mn4+ के फॉर्म में है। यहाँ पे जो आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3x = 8, x = 8/3। मतलब इसमें क्या होगा, आपको ये जो x का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 2 आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा इसमें। इस केस में हो जाएगा 2x - 14 = 0, x = 14/2। इट मीन्स 7 के स्टेट में सबसे लोएस्ट आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn का, मैंगनीज का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड्स? एक्टिनाइड्स कौन नहीं है? ये एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। कह रहा है कि आपका पढ़े होंगे कि एफ ब्लॉक्स एलिमेंट में 2 सीरीज होते हैं, एक एक्टिनाइड सीरीज होते हैं और लेंथेनाइड सीरीज होते हैं। तो ये याद रखने वाली क्वेश्चन थी, जो क्वेश्चन है याद रखने वाला क्वेश्चन था कि इसमें 5 नंबर में कह रहा है कि इसमें से एक्टिनाइड्स कौन नहीं है। आपके पास दिया हुआ है एलिमेंट्स चेरियम, बी में आपका कैलिफोर्नियम, सी में है यूरेनियम और डी में है आपका टर्बियम। ठीक है, तो ये जो है ये कह रहा है, ये जो है आपका टर्बियम जो है ये एक्टिनाइड सीरीज के अंतर्गत नहीं आता है, एक्टिनाइड सीरीज के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो इसके मतलब 5 नंबर वाला जो था ऑप्शन आपका डी है। 6 नंबर में हमारे हैं, अब 6 नंबर सॉल्व करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस? कहता है इनमें से कौन रंगहीन है? आप इसको मिला लें, इनमें से कौन रंगहीन है, मतलब कौन कलरलेस है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कलरलेस है। तो नंबर ए में आपका ऑप्शन था Cu+, बी में है कोबाल्ट पे 2+ है, सी में आपका है निकेल आयन है 2+ के फॉर्म में, और डी में आपका है आयरन का 3+। इनमें से कह रहा है कौन आपका रंगहीन है, कलरलेस है। तो कलरलेस उसमें होता है जिसमें कि क्या है, आपके कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा D10 वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो D10 अगर आ जाता है किसी कॉन्फ़िगरेशन में तो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो जब Cu+ का लिखेंगे तो आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 7 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक्स? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक? डाईमैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबकीय कौन है? तो इसमें आपको मिला हुआ ऑप्शन है Cr3+, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है आपका वैलेंडियम का 2+, और सी है स्कैंडियम का 3+, और ऑप्शन नंबर डी आपको बताया जा रहा है जर्डानियम का 2+। तो इसमें से कह रहा है कि डायामैग्नेटिक्स कौन होते हैं, मीन्स प्रतिचुंबकीय कौन है। तो इसको हम लोग आप पढ़ के रखे होंगे कि डायमैग्नेटिक का मतलब होता है इसमें कि पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। डायमैग्नेटिक का मतलब है पेयर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए। आप डी ऑर्बिटल्स बना लो इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 होते हैं, 6 7 8 9 10 इस तरह से। मान लें कि पेयर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड ये भी कंडीशन है। पेयर्ड कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा, पेयर होना चाहिए, ठीक है। पेयर्ड कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन है इस तरह से पेयरिंग में होना चाहिए। अगर पेयर्ड में होता है तो डायमैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड में होगा जैसे ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हुआ तो ये डायमैग्नेटिक, यही पेयर्ड कंडीशन में डायमैग्नेटिक। इसमें से जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
तो इसमें से स्कैंडियम 3+ वाले जो आएंगे वो आएगा डायमैग्नेटिक्स में। क्या आएगा? डायमैग्नेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 आप मिलाते जाए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस भी पूछ के रखा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, एक केमिकल रिएक्शंस आपको मिला हुआ है, कह रहा है 2O3 ओजोन है। तो ओजोन तो आप जान रहे हैं कि आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है ड्यू टू, तो ये हो गया 3O2। तो इसमें 2 स्टेप में ये रिएक्शंस मान ले चल रहा है, O2 है और ये O है, ठीक है, और एक है O+O2 दिया हुआ था आपको 2O2। एक में लिखा हुआ है आपका फास्ट स्टेप था ये, और एक है स्लो स्टेप्स। इसमें आपका पूछ रहा है कि रेट एक्सप्रेशन कैसे, क्या होगा, पॉसिबल रेट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि रेट एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू K O2 का पावर 2, ये ऑप्शन नंबर ए है। बी में था रेट इज इक्वल टू K O3 पावर 2 और O2 का पावर -1। सी में है कि रेट इज इक्वल टू K O3 और O2। डी में ऑप्शन आपका है K O3 और O2 का पावर। तो ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आया है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है बी, ठीक है, क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप जो रिएक्शन होता है, एक से ज़्यादा स्टेप पे जो रिएक्शन होता है, तो हम लोग जो रेट निकालते हैं स्लो स्टेप से निकालते हैं, मंद स्टेप से निकालते हैं, जो मंद होता है, तीव्र से नहीं निकाला जाता है। तो स्लो स्टेप से हम लोग का जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये क्या है, रेट ऑफ एक्सप्रेस, रेट रिएक्शन लिखना एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो एक्सपेरिमेंट के जरिए क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन, इसका पॉसिबल रेट एक्सप्रेशन ये है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है 9 नंबर। हालांकि ये क्वेश्चंस तो थोड़ा अलग टाइप से है, फिजिक्स में भी क्वेश्चंस इस टाइप का मिलता है, फिजिक्स का ही क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसा मिलेगा आपको। टेम्परेचर कोफिशिएंट जब रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टिविटी वगैरह पढ़ते थे, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट लाई होता है, ए में आपका दिया हुआ है 2 और 3, बी में है 1 और 2, 1 और 2, सी में है आपका 2 और 4, और डी में है आपका 3 और 4। तो याद रखें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायोफिलिक कोलाइड्स। कोलाइड्स पढ़ा है आपने, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायोफिलिक। लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, मतलब लिक्विड लविंग कोलाइड्स, इनमें से कौन नहीं है लिक्विड, मतलब तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें लिक्विड लविंग कौन नहीं, मिल्क। तो मिल्क, बी में है आपका गम, GUM, और सी में है फॉग, और डी में है आपका ऑप्शन ब्लड। तो ये है लायोफिलिक, लायोफिलिक, लायोफिलिक। ये जो है आपका फॉग जो है, इट इज़ नॉट अ लायोफिलिक कोलाइड्स। इज इट क्लियर? आप मिलाते रहिए हमारे साथ। अगर आपका, हम चाह रहे हैं कि आपका सारा का सारा सही हो, जो हम लिख रहे हैं वो आप मार के आए हो, तो बिल्कुल सेफ महसूस करें आप, ठीक है। और आगे कहता है कि साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज इन बिटवीन द फॉलोइंग। कहता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, किसके किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन बना के रखा है
सेंटीमीटर में क्योंकि दिया हुआ है, आपके बुक में एनसीईआरटी में नैनोमीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि नैनोमीटर को आप चेंज कर सकते हो सेंटीमीटर में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर कह सकते हैं -7 सेंटीमीटर होता है। तो ये है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया ए। बी में है 10 का पावर -9 सेंटीमीटर से लेके 10 का पावर 11 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 का पावर 9 सेंटीमीटर से 10 का पावर 11 सेंटीमीटर, 10 का पावर 5 से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर, और डी में है आपका 10 का पावर -2 से 10 का पावर -3 सेंटीमीटर। ये है आपका ऑप्शन। तो इसमें जो आपके आएंगे सेंटीमीटर में, तो 10 का पावर आपका लाई करेगा -9 से -11, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या है इसमें, बी है, -9 से -11 सेंटीमीटर में ये लाई करेगा। इज इट क्लियर? Which of the following enzyme is used in hydrolysis of starch? Hydrolysis of starch. Which of the following enzyme? इतना उत्तर आपने मिला लिया। Which of the following enzyme is used in the hydrolysis of starch? तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च भी कौन सा है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि वाटर के प्रेजेंस में कौन सा एंजाइम मतलब कि स्टार्च का ब्रेकडाउन करेगा। तो पहला है आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ऑप्शन है माल्टेज, बी में है आपका जाइमेज, सी में है आपका इन्वर्टेज, और डी में है आपका डाइएस्टेज। ये समझ रहे? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होता है डाइएस्टेज, क्योंकि जाइमेज तो ग्लूकोज को तोड़ता है, ठीक है। इन्वर्टेज आपका कह सकते हैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता है इन्वर्टेज, ठीक है। और माल्टेज है डाइसेक्राइड को तोड़ता है, ठीक है। तो डाइएस्टेज इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका डाइएस्टेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर हम 13 में चलते हैं। कहता है रासायनिक जो होता है केमिकल, जो रेट ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, कह रहा है कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब कि घट जाएगा दाब बढ़ाने से आपका जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, इसको बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण, वो क्या होगा? कह रहा है डिक्रीज कर जाएगा प्रेशर बढ़ाने से, पहला ऑप्शन। दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड है मैक्सिमम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डी है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन जो है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो इसमें 13 नंबर में आप क्लियर लगा लो। 13 नंबर का क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन नंबर डी है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। अब 14 में आते हैं। 13 कंप्लीट हो गया, 14 में पृथ्वी की परत में सबसे अधिक, मतलब कि आपका कह सकता है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स कौन है? पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु का नाम क्या होगा? तो उसमें होता है आपका ऑप्शन में था ए में एल्युमिनियम, बी में आपका आयरन है, सी में कैल्शियम है, और डी में आपका सोडियम है। तो याद रखें, ये आपको आइडिया पहले से भी होगा, एक तरह से जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन से। कहता है वह अभिकर्मक, वो रिएजेंट, ठीक है, जिसका उपयोग, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है रिएजेंट ब्रोमो ब्यूटेन 1 ऑल,
जैसे मान लें CH3 CH2 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 और OH, ये ब्यूटेन ऑल वन ऑल से कह रहा 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। CH3 CH2 CH2 CH2Br, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बन रहा है आपका, ठीक है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड है। तो इसमें कौन से रिएजेंट का यूज़ पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये आपका PbR3 या PCl3 भी होगा, PCl3 भी हो सकता है, PbR3 भी है आपके ऑप्शन में। इसके मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी, पहला ऑप्शन है आपका CHBr3, वो नहीं होगा, BbR2 वो भी नहीं होगा, CH3Br ये भी नहीं होगा, लास्ट है D PbR3 मीन्स फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। 15 हो गया आपका। 16 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाता है जब, ठीक है, कहता है कि जब आपका लिखा बेंजीन C6H6 क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का मतलब लिखा हुआ हो एक्सेस क्लोरीन, मतलब अधिकतम क्लोरीन के साथ सनलाइट के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो क्या बनाएगा इससे। तो पहला ऑप्शन आपका है क्लोरोबेंजीन, वो नहीं बनाएगा, मतलब कि ये था आपका C6H6 व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और ये यहाँ पे सनलाइट हो या सूर्य की प्रकाश लिखा रहे, तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लोरोबेंजीन नहीं बनने वाला है, ठीक है, एक्सेस में है। एक्सेस वहाँ पे मेन सब खेल रहा है जो लिखा हुआ अधिक एक्सेस, उसके सेकेंड में बी में है कि मतलब पहला जो कह रहा है क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन का मतलब है कि ये जो क्लोरोबेंजीन इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। फिर पारा डाइक्लोरोबेंजीन ऑप्शन में है, वो भी नहीं बनेगा। हेक्सा क्लोरोबेंजीन भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनेगा। क्या होगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसमें जो डी होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, मीन्स इन केस ऑफ 16 नंबर क्वेश्चन डी ऑप्शन इज करेक्ट। आपने मिला लिया, डी ऑप्शन करेक्ट है 16 नंबर का। अब 17 में चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग आइडोफॉर्म टेस्ट, विच कौन इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। 4 कंपाउंड दिया हुआ, आइडोफॉर्म का कंडीशन क्या है आपके पास, क्या क्या दिया है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, बी में है CH3 होल ट्वाइस CHOH, ठीक है, सी में है CH3 होल थ्राइस COH, और डी में आपका है प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH। इसमें क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट जो देता है ये ग्रुप होना चाहिए, CH3 CHO ग्रुप, ये ग्रुप जिसमें मिल रहा है आपको, इसमें ये ग्रुप एब्सेंट है। इसमें भी अब जब आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो एब्सेंट है, इसमें भी ये ग्रुप, हालांकि एक और देता है जो कि इसमें नहीं है, एक ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये ग्रुप और ये ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसमें आपका इस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप मौजूद है। अगर उस कंपाउंड को हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तो ये ग्रुप इसमें भी मौजूद आपको मिलेगा, ठीक है। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और ये OH, इसके मतलब ये जो है आपको आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। इज इट क्लियर, आइडोफॉर्म टेस्ट वो देने वाला है। 17 हो गया आपका। अब 18 में हमारे थोड़ा सा स्पीड आप हमारे साथ बने रहिए, तुरंत ख़त्म करते हैं। हालांकि आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2 पार्ट करके मैं बनाने वाला हूँ। पहला पार्ट में 35 क्वेश्चन डील करने वाला हूँ, फिर दूसरा आपको वीडियो देखना होगा, उसमें देखिएगा 35 क्वेश्चन उसमें सॉल्व होगा आपका सारे ऑब्जेक्टिव। हालांकि 70 में आपको 35 बनाना था, लेकिन हम आपको सब सॉल्व करके देते हैं। आपने क्या बनाया है दैट डिपेंड्स अपॉन यू, वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि अभी तक आपने मार्क करना शुरू कर दिए। निम्नलिखित में से किसी बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। कहता है कि इसमें 4 ऑप्शन में 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान में सुनिएगा कि बड़े पैमाने पे मिथाइल अल्कोहल, इनमें इन 4 ऑप्शन दिया है किससे बनाया जाता है। पहला कहता है फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड। पायरोलिग्नियस एसिड को मतलब कि एक तरह से बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड होता है,
उसी से बनता है। इसके अंदर फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, इससे भी नहीं बनने वाला है। बाय रिएक्टिंग मिथाइल क्लोराइड विथ ड्राई Ag2O, इससे भी नहीं बनेगा। बाय रिएक्टिंग मिथाइल एमीन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड से भी नहीं बनेगा। नाइट्रस एसिड तो क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है। ये भी सेकंड वाला आपका मोलासिस, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस से भी इथेनॉल बनेगा। तो इसके मतलब है कि आपका पहला ऑप्शन है फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड, ए नंबर ऑप्शन है इसका। करेक्ट ऑप्शन ए है, जो कि आपका 18 नंबर का ए है। ठीक है, 19 नंबर की बातें करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल। बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल में, तो OH जहाँ पे होता है अल्कोहल है। इसके मतलब 19 का जो है, 19 का क्या है आपका ए है, 19 का क्या है ए है। 20 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। फिनॉल है कि बेंजाइल अल्कोहल है, मेटाक्लोरोफिनॉल है, या फिर आपका क्लोरोहेक्सेनॉल है। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात है, फिनॉल का फार्मूला ये होता है, इट इज द फार्मूला ऑफ फिनॉल। दूसरा है आपका बेंजाइल अल्कोहल, बी में क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। जब तक इसका फिगर नहीं बनता है तो समझ में नहीं आएगा कि ज़्यादा, हालांकि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, ये आपने पढ़ के रखा है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मेटाक्लोरोफिनॉल है, यहाँ पे फिनॉल है, यहाँ पे मेटा ग्रुप पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब डी में क्या है, डी ऑप्शन में है साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल ये है। 4 ऑप्शन आपका है, इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल एसिडिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे शो कर रहा है -I इफेक्ट। जब -I इफेक्ट वाला ग्रुप जब लगा रहता है, क्या करता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से आप लोग जानते हैं, एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा देता है। इसके मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन 20 नंबर में आ रहे हैं। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन 20 नंबर का है। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, सपोज ये 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन अगर कराएंगे हम, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन का निकालना, कैटालाइटिक माने कॉपर मेटल ले लेते हैं। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन अगर करा रहे हैं तो इससे ना ईस्टर मिलता है, ना कीटोन मिलता है, ना 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब यहाँ पर बनाएंगे CH3 CH2 और CH। मतलब अगर ऐसा रहा तो इसका मतलब है कि 20 नंबर आपका ये 20 ऑफ द फॉलोइंग 21 का। ठीक है, 21 का 19 नंबर का आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप बना दिए 19। 20 नंबर में था आपका ये फिनॉल। 21 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये क्या है, 21 वाला है, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 22 नंबर में अब आ रहे हैं, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहना है, 22 नंबर, 18 19 20 21 22 नंबर। पायरोलिग्नियस एसिड कंटेंट करता है, पायरोलिग्नियस एसिड जो होता है, जो कंटेन करता है 2% एसिटिक एसिड, 50% एसिटिक एसिड, 20% एसिटिक एसिड, बी सी में 10% और डी में 20%। तो इसके जो 22 नंबर में जो आपका जो भी ऑप्शन होगा वो है 10%। क्या है, 10%, मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी है, ऑप्शन नंबर सी 10% इथेनॉइक एसिड से। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें से दिया हुआ है आपका इस 23 नंबर 23 CH3 C CH3 CH3 और ये है NH2। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ NH2 है। कितने डिग्री एमीन है ये कितने डिग्री एमाइन है, तो ये है नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसकी एमाइन का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइन है, प्राइमरी एमाइन। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के साथ चल रहे हैं। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास सॉल्यूशन में कह रहा है कि एक्वास फेज में मीन्स लिक्विड फेज में इसमें इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है C6H5NH2 जिसको एनिलीन भी बोलते हैं, CH3NH2 मिथाइलएमीन है, सी में है डाईमिथाइलएमीन और डी में है ट्राईमिथाइलएमीन। देखिए एक्वास फेज की बात कर रहा है, अगर वेपर फेज की बात करता है ये तो 3 डिग्री जाता है डी नंबर, लेकिन एक्वास की फेज की बात कर रहा है ये तो सी नंबर होगा, पहले आपका 2 डिग्री।
24 का क्या हो जाएगा, सी, 24 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस टू गेट 2 डिग्री एमाइन, इनमें से कौन किसका रिडक्शन होने पे 2 डिग्री एमाइन देगा, ठीक है। तो अल्काइल नाइट्राइल नहीं देने वाला है, नाइट्रो कंपाउंड के भी रिडक्शन से आपका 2 डिग्री नहीं मिलता है, कार्बन एमाइन रिएक्शन से भी जो आपका 2 डिग्री नहीं, प्राइमरी एमी नहीं मिलता है। इसके मतलब एमाइड का अगर क्या क्या कराया जाए रिडक्शन एमाइड का, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, 2 डिग्री, मतलब कि डी नंबर ऑप्शन है 25 का क्या है, डी है। 26 नंबर क्वेश्चन, कैन शुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग, शुगर के हाइड्रोलाइसिस पे मीन्स कैन शुगर का हाइड्रोलाइसिस अगर कराया जाता है, वाटर के साथ वाटर डाल के उसको तोड़ा जाता है, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। तो बहुत पुरानी रिएक्शन है कि जब सुक्रोज का रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है वाटर के साथ, वाटर जब डाला जाता है सुक्रोज में तो वो 2 कंपोनेंट में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है 27, ये आपका 24, 25, 26, ये हो गया 24, आप पढ़ के 4, एक आपका 25 नंबर क्वेश्चंस छूट चुका है, ठीक है। 25, ये जो क्वेश्चन आपको करवाए थे 26 का है, 25 छूट गया है। 25 दिया हुआ है कि C3 और H9 और N कितने डिग्री एमाइन है ये, ठीक है। तो इसको पहले लिख देते हैं, इसका फार्मूला हो गया CH3C C2H5 और ये NH, ठीक है। तो ये 2 डिग्री एमाइन है, कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, मतलब 25 का जो ऑप्शन है बी, 25 का क्या है, बी है। 26 आपको बता चुके हैं एमाइड। शुगर के हाइड्रोलाइसिस पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 26 बना चुके हैं हम लोग। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 27 नंबर का ऑप्शन है सी, जो है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा शुगर के हाइड्रोलाइसिस पे। एंजाइम और क्या है, एंजाइम अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है ना लिपिड है क्या, प्रोटीन है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। 28 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी है, 28 नंबर का ऑप्शन सी है। 29 नंबर में देखिए, नंबर ऑफ ब्रेवियास लेटिस इन द क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ ब्रेवियास लेटिस कितने होते हैं, 3 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का ए, 28 का ए। एंड ऑक्टाहेड्रल बाइट्स इज सराउंडेड बाई, कहता है अगर ऑक्टाहेड्रल बाइट्स कैसे बनता है, आफ्टर टचिंग 6 स्फीयर, 6 स्फीयर के आपस में टच कराने से क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होता है। इसके मतलब हो गया 29 नंबर का ऑप्शन हो गया बी, जिसमें कि 6 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे 31 क्वेश्चन नंबर आपका है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, कौन सा ऐसा डिफेक्ट्स होता है जो क्रिस्टल में, सॉलिड में कौन सा ऐसा डिफेक्ट्स होता है जो कि आपका क्रिस्टल के आपका घनत्व को घटा देता है, तो वो होता है आपका डिक्रीज करता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। फ्रैंकल डिफेक्ट मतलब कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 32 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोला जाता है जो कि आपका लौहचुंबकीय होता है, ठीक है। तो उसको क्या है आपका NaCl भी नहीं होगा, जहाँ पे आयरन देखिएगा उसी को मारिएगा, ठीक है। तो आयरन Fe3O4, मतलब कि 32 का है, 32 नंबर का बी है, 32 का बी है। अब 33 बचा, 34 और 35, बस इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो पार्ट है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाएंगे, उसमें देखिएगा। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉरिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉरिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोला जाता है, ऐसे प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड किया जाता है। तो उसमें डेंसिटी कॉरिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, मास भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो 33 नंबर का हो गया सी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर केजी ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कहता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, उसको क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। इसके मतलब कहीं मोलालिटी, हाँ बी नंबर। 34 का क्या हो गया आपका बी हो गया। अब 35 में हम आ रहे हैं, सॉल्यूशन विच
एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज, मतलब कि सॉल्यूशन का एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा कोई भी सॉल्यूशन, और क्या होगा, विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन, वैसे सॉल्यूशन का नाम क्या दिया गया है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो 35 का ए हो गया। आई थिंक आपका हम तो चाहेंगे जितना हम सॉल्यूशन दिए आपका मैक्सिमम सही हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको जो 35 नंबर के बाद 36 से लेके आपका 70 तक हम नेक्स्ट वीडियो में आपका तैयार हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।